हेलो फ्रेंड्स, आई एम राखी सिंह। स्टडी विद राखी सिंह में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी यूपीएसआई और एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, इस टेस्ट सीरीज में आज हम 30 क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं और इन 30 क्वेश्चंस में से हमारा टारगेट 28 to 29 क्वेश्चंस होना चाहिए, यानी कि 28 या 29 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। और जो भी स्टूडेंट आज न्यू ज्वाइन हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उसे मिलते रहे। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाके आप टॉपिक को डिटेल से पढ़ सकते हैं। और जो भी टॉपिक हम डिटेल से पढ़ चुके होते हैं उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाते हैं, तो वह टॉपिक हमें काफी अच्छे से समझ में आता है। चलिए अब ज्यादा टाइम न लेते हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताइए। यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो पर आया है, क्योंकि यही हमारा रेखांकित शब्द है, इसमें हमारा कौन सा कारक है। सबसे पहले बताया जाए कि कारकों की संख्या कितनी होती है, तो कारकों की संख्या हमारी 8 होती है। और यह पर जो है, पर हमारी किस कारक की पहचान है, जैसे कि हमारा मैं है और हमारा पर है। मैं और पर हमारे अधिकरण कारक की पहचान होती है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं संप्रदान के लिए कौन से कारक की पहचान होती है। संप्रदान के लिए हमारा के लिए ही कारक प्रयुक्त होता है, यानी कि किसी के लिए हम कोई काम करते हैं वो हमारा संप्रदान के अंतर्गत आता है। चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह कमला की गाय है, में कौन सा कारक है। यह कमला की गाय है, यानी कि कमला की गाय के बारे में बताया जा रहा है कि उसका उस गाय से संबंध है। जब कोई संबंध होता है तो वहां कौन सा कारक होता है, तो वहां हमारा संबंध कारक होता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अपादान कारक किसके लिए प्रयुक्त होता है। अपादान कारक हमारा किसी चीज से अलग होने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि अपादान में हम क्या कह सकते हैं, अपादान से, इसमें से जरूर प्रयुक्त होगा, परंतु से के अलावा से यानी कि किसी से अलग होने के लिए, यानी कि इसे आप नोट डाउन करते जाइए, अलग होने में ये कारक प्रयुक्त होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झगड़ा मेरे और उसके मध्य था। जब मेरे और उसके मध्य था यानी कि दोनों के बीच में कोई संबंध बताया जा रहा है। जब संबंध बताया जा रहा है तो वहां कौन सा कारक होता है, वहां हमारा संबंध कारक होता है। क्लियर है। और संबंध में हमारा कौन सी पहचान होती है, संबंध में का की और के, या फिर हमारा होता है यदि वह सर्वनाम के साथ आता है तो रा री रे। क्लियर है। इस तरीके से संबंध कारक की पहचान हमारी का की के और रा री रे होती है। क्लियर है। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहा, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं काम से जा रहा हूं। मैं काम से जा रहा हूं, इसमें हमारा कौन सा कारक प्रयुक्त होगा, यानी कि से या के द्वारा या फिर किसी चीज के लिए तो हमारा कारण प्रयुक्त होता है करण कारक। इस तरीके से मैं काम से जा रहा हूं, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, इसमें हमारा करण कारक प्रयुक्त होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा। आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा का मतलब क्या है, इसका मतलब है आपसे टेलीफोन के द्वारा मिलूंगा। से या के द्वारा प्रयुक्त होता है तो हमारा कौन सा कारक होता है, इसमें हमारा करण कारक प्रयुक्त होता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में वचनों की संख्या कितनी है, यानी कि हिंदी में हमारे कितने वचन होते हैं। हिंदी में हमारे 2 वचन होते हैं, एक तो होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। क्लियर है। यदि संस्कृत में पूछा जाए तो संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसे भी आप साथ में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में अपादान कारक है, यानी कि किस वाक्य में अलग होना बताया जा रहा है। चाकू से फल काटो, से यानी कि के द्वारा, यानी कि इसमें हमारा करण कारक है। गंगा हिमालय से निकलती है। अब गंगा हिमालय से निकल रही है, यानी कि उससे गंगा अलग हो रही है। जब अलग होती है तो उसी में हमारा अपादान कारक होता है। क्लियर है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वही, हिंदी में कितने कारक है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में कारकों की संख्या हमारी 8 होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हिंदी में हमारे 8 कारक होते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है।
अब पूछा गया है राम की गाय चरती है, यानी कि इसमें क्या बताया गया है, इसमें और कोई कारक प्रयुक्त नहीं है, कारक हमारा की दिया गया है। का की के हमारा कौन सा कारक होता है, यह हमारा होता है संबंध कारक, यानी कि राम और गाय के बारे में संबंध बताया जा रहा है। यहाँ और वाक्य में कोई भी कारक नहीं है, इसलिए यहाँ संबंध कारक है, यानी कि हमारा 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेड़ से पत्ता गिरता है। जब कोई पेड़ से पत्ता गिर जाता है तो वह उससे अलग हो जाता है, और अलग होने पर हमारा कौन सा कारक होता है, हमारा अपादान कारक होता है। और यदि हम वाक्य भी देखते हैं तो पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा में हमारा सिर्फ से कारक प्रयुक्त हो रहा है, और से हमारा या तो करण के लिए प्रयुक्त होता है या अपादान के लिए। यहाँ यह अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी के बाद हमारा कौन सा कारक प्रयुक्त है, इसमें हमारा पर कारक प्रयुक्त है। और मैं और पर हमारा किस में आता है, जैसे कि मैं और पर हमने अभी पढ़ा हुआ था कि यह हमारा अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है, अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसे भी आप साथ में नोट डाउन कर लीजिए कि अधिकरण कारक के अंतर्गत हमारे मैं और पर कारक चिन्ह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वधु का बहुवचन होगा। वधु का बहुवचन क्या होता है। वधु का बहुवचन यदि आप देखते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं सभी एक जैसे लग रहे हैं, परंतु इसमें कहीं हमारी अशुद्धि भी होगी, और जो हमारा शुद्ध शब्द होगा वही हमारा आंसर होगा। तो वधु का बहुवचन आपका वधुएं होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, यानी कि ये एक वचन और बहुवचन से लिया गया है क्वेश्चन। जब एक वचन और बहुवचन की बात आती है तो पौधा का पौधों हो जाता है, पौधे हो जाता है, पुस्तक का पुस्तकें हो जाता है, लड़का का लड़के हो जाता है, यानी कि सहायता का हमारा सहायता ही रहता है। इस तरीके से हम कहते हैं कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द हमारा सहायता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए राकेश यहाँ आओ। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, यानी कि यह हमारा संबोधन कारक है, और ये हमारा संबोधन सूचक चिन्ह है, इसलिए हम इसे संबोधन कारक के अंतर्गत रखते हैं कि हे ओ अरे, ये हमारा संबोधन सूचक चिन्ह होते हैं। इसे आप साथ में नोट डाउन कर लीजिए। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। जब हम देखते हैं कि इसमें हमारा कारक से प्रयुक्त हुआ है, से हमारा एक तो अलग होने के लिए प्रयुक्त होता है, एक हमारा किसी चीज के द्वारा कोई काम किया जाता है उसके लिए भी हमारा से कारक प्रयुक्त होता है। अब यहाँ बच्चे बस से जाते हैं, यानी कि उससे अलग तो नहीं हो रहा है, उसी के द्वारा वह जा रहे हैं, इस तरीके से यह हमारा करण कारक प्रयुक्त हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भिक्षुक को दान देता है। जब किसी के लिए हम कोई काम करते हैं तो वह हमारा किसके अंतर्गत आता है, वह हमारा संप्रदान के अंतर्गत आता है। और इसमें यदि वाक्य में देखा जाए तो यह को किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, संप्रदान को या के लिए, को या के लिए में हमारा संप्रदान कारक होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है। राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें भी हमारा को कारक प्रयुक्त हुआ है, और यह को कारक किसके अंतर्गत आता है, यह हमारा संप्रदान के ही अंतर्गत आता है। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। अब इसमें हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला पहला ऑप्शन है हमारा विदुषी, दूसरा ऑप्शन है विद्यामती, थर्ड ऑप्शन है विद्वंती, फोर्थ ऑप्शन है विद्यावंती। यानी कि इन चारों में से आपका ऑप्शन कौन सा सही है। इन चारों में से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि विद्वान का स्त्रीलिंग हमारा विदुषी होता है। इसी तरीके से हम सम्राट का स्त्रीलिंग पूछें तो वह हमारा साम्राज्ञी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। यदि वह क्वेश्चन पूछा जाए वह अगले साल आएगा, यानी कि इसमें यदि हम यह कह दें कि वह, इसमें अभी कोई कारक ही नहीं है, परंतु हम यह तो कह सकते हैं वह अगले साल में आएगा। जब मैं पे पर आता है, मैं या पर हमारी किसकी पहचान होती है, यह हमारी अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या होगा। यानी कि ठठेरा का लिंग परिवर्तित कीजिए। जब ठठेरा हमारा पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग इसका क्या होगा, इसका स्त्रीलिंग होगा ठठेरिन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट का स्त्रीलिंग रूप है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, जैसा कि अभी बताया गया था कि सम्राट होता है तो इसका स्त्रीलिंग हमारा साम्राज्ञी होता है। क्लियर है। और यदि विद्वान का पूछा जाए तो क्या होगा, विद्वान का हमारा विदुषी होता है। अब क्वेश्चन है आपका, अध्यापक का स्त्रीलिंग बताइए।
अध्यापक का स्त्रीलिंग जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा कि अध्यापक का स्त्रीलिंग हमारा अध्यापिका होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित का स्त्रीलिंग बताइए। अब पंडित का स्त्रीलिंग पंडितानी, पांडितानी, पंडिताइन, पंडिता, इन चारों में से इसका स्त्रीलिंग कौन सा है? यानी कि हम पंडित का स्त्रीलिंग देखते हैं तो हमारा पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग के भी क्वेश्चन आपके काफी पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन है आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन यदि आपको बनाने के लिए कहा जाए तो आप क्या बनाएंगे? आंसुएं, आंसुओं या फिर आंसू। आंसू एक ऐसा शब्द है जो हमारे हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, यानी कि आंसू का बहुवचन हमारा आंसू ही होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा शब्द बहुवचन में है? यानी कि यहाँ हमारा एक वचन और बहुवचन का क्वेश्चन पूछा गया है। जब हमें ऑप्शन मिला है प्रातः, हस्ताक्षर, लड़का और किताब, तो इनमें देखा जाए तो जो हस्ताक्षर है वह हमारा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप बताइए। विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होता है? विदुष, विधुर, विदुषी या विद्वान। इस तरीके से हम देखते हैं कि विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप हमारा विधुर होता है। क्लियर है। इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। बहन शब्दों में बहुवचन रूप है। बहन का यदि आप बहुवचन बनाते हैं तो बहुवचन क्या होता है? बहनों, बहने, बहन या बहनाएं। तो इसका बहुवचन रूप हमारा बहने होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवि का स्त्रीलिंग यदि आप लिखते हैं तो कवित्री होता है, कवियत्री होता है, कवित्री होता है, कवियत्री होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये कवित्री ही लिखे हुए हैं सब, परंतु इसमें कहीं ना कहीं हमारी अशुद्धि है और जो हमारा शुद्ध शब्द होगा वही हमारा आंसर होगा। अब हमें यह देखना है कि कवित्री आखिर लिखा कैसे जाता है। तो कवित्री यदि हम लिखते हैं तो क, व या पे छोटी की मात्रा और त्रा पे बड़ी की मात्रा होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिनेता का स्त्रीलिंग है। अभिनेता का यदि स्त्रीलिंग बोला जाता है तो क्या होता है? अभिनेता और अभिनेत्री, यानी कि आपने कई बार सुना होगा कि अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा विकल्प भविष्य का घोतक है? यानी कि इन सभी में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो हमारे भविष्य के बारे में बताता है? जैसे कि हम ऑप्शन पढ़ते हैं, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, सोहन पढ़ाई कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है हमारा गीता खाना पका रही है, उसने मुझे पुस्तक दी थी। यानी हम इन चारों ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं है और था ही लिखा गया। यदि हम इसकी इस तरीके से पहचान करते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब हम देखते हैं मुझे दिल्ली जाना है, यानी कि अभी मैं गया नहीं हूँ, मुझे जाना है आगे। इस तरीके से हमने इसको समझ लिया। अब हम अगला समझते हैं, क्योंकि आगे जाना है इस तरीके से हमारा यह भविष्य का घोतक हो रहा है, यानी कि यह भविष्य के बारे में बताता है। सोहन पढ़ाई कर रहा है, यानी कि वह प्रेजेंट में पढ़ाई कर रहा है, यानी कि यह हमारा वर्तमान का घोतक है। गीता खाना पका रही है, यानी कि वह अभी प्रेजेंट में खाना पका रही है। उसने मुझे पुस्तक दी थी, यानी कि उसने पहले मुझे पुस्तक दी थी, यानी कि यह पास्ट का घोतक है। क्लियर है। इस तरीके से हम देखते हैं कि मुझे दिल्ली जाना है, यह बाकी प्रेजेंट जरूर लग रहा है परंतु यह भविष्य के बारे में बता रहा है। इस तरीके से हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब 30 क्वेश्चंस में से आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो वह कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।